बंधु, ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल का मतलब है आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं। आप ईमानदार हो चुके हैं। आप सच्चाई के रास्ते पे चल चुके हैं। आप हेल्पफुल नेचर में आ गए हैं। दूसरों के प्रति हेल्पफुल ऐसे नेचर में आप स्थापित हो चुके हैं। ऑलवेज हेल्पफुल। तो आपकी आत्मा का जो स्वभाव है वो है प्रेम और सौहार्द का वातावरण। सौहार्द का वातावरण वो आपकी आत्मा का स्वभाव है। और प्रेम और करुणा और परमात्मा को याद करना, तो आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हो सकता है आपको ये धन दौलत नहीं मिले तो आप दो रोटी में ही संतुष्टि करिए, रखिए। आप शांति में ही रहिए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम, करुणा, परमात्मा को याद करना ये है। क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा का टुकड़ा है और उसका स्वभाव यही है। परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव वो नहीं है बेईमानी, धोखाधड़ी। उसमें आप अपनी आत्मा से च्युत हो जाते हैं। आप इसी में रहिए, इसी स्वभाव में रहिए। तो आज का मनुष्य जटिल हो गया। वो नेचुरल में नहीं रहा। लेकिन जो पशु है वो आज भी नेचुरल में है, उसी पुराने स्वभाव में है। और ये जो पक्षी है ये भी पुराने स्वभाव में है। ये भी आत्मावान है। इनके अंदर वही आत्मा है जो आपके अंदर आत्मा है। और ये वृक्ष ये भी वही अपने ओरिजिनल स्वभाव में है, प्रेममय है। इनके अंदर वही आत्मा है, वृक्ष के अंदर जो आपके अंदर है। तो अपने प्रेम में रहिए, अपने शांति में रहिए। आप परमात्मा में रहेंगे, क्योंकि जो परमात्मा का स्वभाव है वो यही है, प्रेम, शांति, करुणा, सौहार्द का वातावरण। अब आप काम करते हैं, आप उसमें स्वभाव का वातावरण ढूंढना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो आपका काम का स्पेस है वो सौहार्दपूर्ण स्थापित हो जाए। प्रेममय हो जाए, हेल्पफुल हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं। लेकिन मनुष्य जटिल हो गया है, वो अपना ओरिजिनल स्वभाव खो बैठा। तो इसलिए कहता हूँ आप नेचर में रहिए, ज़्यादा समय नेचर में रहिए। आप आसमान को देखिए, वहाँ चांद होगा।
वो बिल्कुल अलग होगा, बादलों में अलग होगा। उसको देखिए, आपको अपना स्वभाव याद आएगा। बिल्कुल अलग, आपका अलग स्पेस बनेगा। एक ही सेकंड में आपका वो स्पेस बन जाएगा। जब आप चांद को देखेंगे, वो कैसे अधर लटका हुआ उसकी। तो आप नेचर में रहिए ज़्यादा समय, 2-4 घंटे आप नेचर के साथ बिताइए, उसको प्रेम करिए नेचर को। जब आप नेचर को प्रेम करते हैं तो परमात्मा को ही प्रेम कर रहे हैं उसी को ही प्रेम कर रहे हैं, परमात्मा, गॉड तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब परमात्मा ने आपको प्रेम विवाह दिया, तो जो लेडीज हैं, जो फीमेल हैं, इस जगत को सपोर्ट करना चाहिए। फेमिनिन जगत को सपोर्ट करना चाहिए प्रेम विवाह के लिए। इसको ये अगेंस्ट में नहीं जाए ये लोग। तो प्रेम विवाह उसी का दिया है, वो आ जाता है, परमात्मा दो दिलों में धड़क जाता है और वो बिल्कुल नेचुरल है। आप उनके साथ फिर प्रेम से रह सकते हैं। तो रिश्ता बहुत ऊंचा है, उसी का दिया है। लेकिन ये दुनिया जो है अगेंस्ट में चल रही है बिल्कुल अब विपरीत चल रही है, मार काट में चल रही है। एक प्रेम में चल रही है, वो प्रेम विवाह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आपकी कानून की किताबें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी तो आप समाज, स्त्री पुरुष, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस परमात्मा का दिया हुआ प्रेम बहुत कीमती है और प्रेम विवाह बहुत कीमती है। तभी इस पृथ्वी का वायुमंडल चेंज होगा, तभी होगा। पहली चीज प्रेम विवाह है और उसको निभाइए अंत तक अंत तक निभाइए। क्योंकि उसने जितने स्त्री बनाई हैं उतने ही उसने पुरुष बनाए हैं। तो आप को एक स्त्री मिलेगी, आप उसी के साथ रहिए ताउम्र, तमाम उम्र। उसी में ही सेटिस्फेक्शन, उसी में ही प्रेम, उसी में ही समर्पण। नहीं तो वो डबल स्त्री दे देता, 100 आदमियों के प्रति 200 स्त्री दे देता, तो आप 2-2 शादी कर लेते एक पुरुष 2 स्त्रियों से शादी कर लेता। लेकिन उसने उतना ही दिया, एक स्त्री और एक पुरुष के हिसाब से दिया। और आप बेईमानी मत कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि सबको बराबर का अवसर मिल जाए। लेकिन ये संसार जो बनाए, या आपने ऐसा बनाए विपरीत, जो परमात्मा के अगेंस्ट में चल रहा है मार काट, युद्ध, इसमें चल रहा है। तो इसको, समाज को वापस लाइए। पहले आप खुद अपने में आ जाइए, प्रेम में रहिए आपको 2 रोटी मिले उसी में ही शांति में रहिए। जय श्री कृष्ण। हे परमात्मा, हे परम
सुगंधी, उसने सुगंधी दी है फूलों में। फूलों में सुगंधी दी है, सुगंधी। वो बहुत अमीर है। वो कैसी कैसी चीजें इस दुनिया में दे रहा है, आप उसको लेने वाले तो बनो। महसूस करने वाले तो बनो। उसके प्रति उद्गार का भाव रखो। अभी कितनी गर्मी थी। ग्रीष्म ऋतु, फिर बारिश आई। अब वो एसी ला रहा है सारी पृथ्वी के ऊपर। एयर कंडीशन। एकदम ठंडा मौसम हो जाएगा। तो उसकी क्षमता वो असीम है, वही एक है। हे परमात्मा, हे इंद्रदेव जी महाराज, जय हो। हे इंद्रदेव। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम राम हरि हरि। हे प्रभु, तेरे ही चरणों में मुझे शांति मिलती है। अब मैं इससे दूर जाना नहीं चाहता, इसी में ही रहना चाहता हूँ। तेरे ही चरणों में, तेरे ही साथ, तेरी ही प्रकृति के साथ। जय हो हे श्री इंद्रदेव। जय हो, जय हो।